ये तो मुझे ले जा नहीं रही है। तो एक काम करता हूँ, हम खुद ही गोपी बन जाते हैं, हम खुद ही अपने गोपी रूप में श्रृंगार कर लेते हैं, हम खुद ही तैयार हो जाते हैं। अब जो भगवान शंकर हैं माता पार्वती के कक्ष में प्रवेश करते हैं, जहाँ पर माता पार्वती 16 श्रृंगार करती थी, तैयार होती थी। तो आज भोलेनाथ माता के कक्ष में प्रस्थान करते हैं। अब देखो, भोलेनाथ ने कभी 16 श्रृंगार तो किया नहीं, कि किया है? कभी उन्होंने नहीं किया। अब पहली बार इतने सारे आइटम उन्होंने देखे 16 श्रृंगार के, तो वो सोचने लगे कि ये श्रृंगार किया कैसे जाता है। अब जो लिपस्टिक होती है लाली, तो उसको भगवान शंकर ने अपनी इतनी बड़ी बड़ी आंखों में लगा ली। अब बड़ी बड़ी जटाएं थी, तो उन्होंने क्या किया, अपने हाथों में लपेट ली कि चलो कहीं से तो छुपे। और जो हार गले में पहनने वाला था वो उन्होंने पैरों में पहन लिया। अब एक पैर में घूम रहे हैं, और जो पायल होती है पैरों में पहनने वाली वो उन्होंने हाथों में पहन ली। और जो काजल आंख में लगाने वाला होता है वो उन्होंने मुंह पे लगा ली, ओठों में लगा ली। अब सोचो, दाढ़ी भी काली, मूछ भी काली, जटा भी काली, और अब तो मुंह पे काला होगा। अब कहने लगे कि अब तो बस एक श्रृंगार और बच गया है, अब क्या, मांग का टीका। तो उन्होंने क्या किया, अपने पूरे गालों में वो मांग का टीका लगा लिया। अब जो भोलेनाथ का श्रृंगार हुआ भाई, बड़ा विचित्र श्रृंगार। अब जैसे ही माता पार्वती देखती हैं तो कहती है हद है, मतलब आप गोपी बन के ही छोड़ोगे। अब भगवान शंकर को जैसे माता पार्वती देखती हैं तो कहती है सत्यानाश कर दिया आपने मेरे पूरे श्रृंगार क्या, मैंने बोला था ना गोपी नहीं बनना है, समझ में नहीं आता आपको। अब हंसी भी आ रही थी रूप देख के, और गुस्सा भी आ रहा था। तो कहने लगी कि देखो एक काम करो, आप नहीं मानने वाले, मैं आपको तैयार कर देती हूँ। अब माता पार्वती भोलेनाथ को 16 श्रृंगार करती हैं, और जैसे ही कैलाश पर्वत से जाने लगती हैं तो अब देखो, अब जो माताओं की चाल में और पुरुषों की चाल में बहुत अंतर होता है ना। अब उनकी चाल चलन, ठुमक ठुमक के चलना, लचक लचक के चलना, वो माताओं की चाल। अब जो भोलेनाथ हैं वो 16 श्रृंगार तो कर लिए, गोपी तो बन गए। अब जो माता पार्वती है इतना लंबा घूंघट मार देती है, क्यों? क्योंकि उनकी दाढ़ी ना दिखे, और अगर दाढ़ी दिख गई तो पूरा काम हो जाना है। इतना लंबा घूंघट करती हैं और वहां से प्रस्थान करती हैं। जैसे ही जाने लगती हैं तो माता पार्वती आगे आगे और भोलेनाथ पीछे पीछे। अब माता पार्वती थोड़ा आगे जाती है, फिर वो सोचने लगती है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये गुस्सा हो कि वहीं ठहरे, देख लेती थोड़ी पीछे जाके आ रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। अब पीछे जाकर के देखती है तो अब माता जो पार्वती है वो तो स्त्री है, उनकी चाल चलन तो बढ़िया ठुपक ठुमक के चल रही, और यहाँ पर भगवान शंकर अकड़ के चल रहे हैं। 16 श्रृंगार तो किए हैं मगर अकड़ के चल रहे हैं, चलाई में कोई फर्क नहीं है। अब जब माता पार्वती ने देखा तो कहने लगे, माथा पीटा उन्होंने और कहा कि गोपी बनने का इतना शौक और चलने में कोई ढंग ही नहीं है। तो माता पार्वती कहती हैं कि हे भोलेनाथ, आपने 16 श्रृंगार किया, सब कुछ आपने कर लिया, मगर जब तक आपकी चाल चलन नहीं सुधरेंगी तो कोई अगर देखेगा ना तो समझ जाएगा कि ये कोई पुरुष ही है। तो पहले चाल तो सुधारो, पहले अपनी ठुमक ठुमक के चलो, लचक लचक के चलो। अब भगवान शंकर थोड़ा दूर चलते, फिर वो वैसे उनकी चाल हो जाती, फिर अकड़ अकड़ के चलने लगते। भगवान बार बार समझाते जाते, माता पार्वती बार बार समझाती जाती, अरे थोड़ा स्त्री के जैसे चलो, गोपी के जैसे चलो, लेकिन उनको मानना ही नहीं है। कुछ दूर चलते फिर वो अकड़ दिखाने लगते, चलने लगते ठुमक ठुमक के ठुमक। अब पहुंच गए, जब पहुंचते हैं रासलीला में तो देखिए रासलीला के 7 द्वार थे। तो प्रथम द्वार में जैसे ही माता पार्वती पहुंचती है तो वहां पर 2 सखी थी, विशाखा और ललिता। तो विशाखा कहने लगी कि अरे माता, आज तो आप बड़ी लेट आई हैं, क्या हुआ, कुछ बात हो गई क्या? तो माता पार्वती कहती है हाँ कुछ हो गया, आज लेट हो गए। आज क्यों हो गई? तो बोले आज ना इसकी न्यू शादी हुई है, नई नई दुल्हन बनी है ना, इसको तैयार करने में लेट लग गए। अच्छा ये कौन है?
और मुखड़ा तो दिख ही नहीं रहा है, इतना बड़ा लंबा घूंघट जो ओढ़ रखा है, मुख तो दिखाओ, दर्शन तो कराए दो। तो माता पार्वती कहती है दर्शन तो नहीं हो सकते। बोले क्यों नहीं हो सकते, दर्शन तो कराओ। नहीं नहीं बहू है भाई, उसका दर्शन करने का तो आनंद ही कुछ और होता है, करा दो दर्शन। बोले नहीं नहीं दर्शन नहीं करो, क्या है वो थोड़ा शर्माती है ना तो वो अच्छा नहीं लगता। तो अब यहाँ पर भगवान शंकर शर्माना प्रारंभ कर देते हैं। अब जब शर्माने लगते हैं तो जो गोपी थी विशाखा और ललिता कहने लगती कि देखो बिना घूंघट उठाए यहाँ पर प्रवेश नहीं है। ये बात तो आप जानती हैं, क्योंकि जितनी भी गोपियाँ आती थी तो सभी की एंट्री होती थी कि कौन गोपी आई, कितनी गोपी आई, कहाँ से आई, कैसी है वो गोपी, सब पूरी एंट्री होती थी वहाँ। तो जब तक वो घूंघट नहीं उठाएगी तो पता कैसे चलेगा कि ये गोपी है कि गोपा है। तो आज सभी लोग कह रहे हैं कि देखो घूंघट तो उठाना पड़ेगा, जब तक घूंघट नहीं उठेगा तो पता कैसे चलेगा, घूंघट उठाए दो, दिखाए दो। तो माता पार्वती कह रहे देखो नहीं नहीं घूंघट तो नहीं उठ सकता, क्या है थोड़ा दिक्कत है ना, उसके जो पति है ना उसके पति में के घर में ये परंपरा है कि कोई भी नारियां हो कोई भी पुरुष हो तो किसी के सामने भी घूंघट नहीं उठाना है। अब उन्होंने बात वहां संभाल ली, दबा ली। तो गोपियां फिर भी जिद करने लगी, अरे भाई हम कौन सी पुरुष हैं, क्या हम कौन सी सास ससुर हैं, कि हम कोई जेठ तो यहाँ है नहीं, ना कोई भी सासुर है ना यहाँ कुटुंब परिवार के, हम तो यहाँ सब स्त्रियां हैं, सब माताएं हैं, तो इनके सामने तो घूंघट उठा ही सकते हो। बोले ना ना वो क्या है ना थोड़ा शर्माती हैं, वो समस्या ये हो जाती। अब भोलेनाथ शर्माने लगे। अब जब शर्माने लगे तो भी नहीं मानती, नहीं नहीं देखना तो पड़ेगा, अरे थोड़ा सा मुखड़ा तो दिखाने में क्या होता। तो भगवान से माता पार्वती कहती हैं अब आपकी मैं थोड़ा सा कुछ बुराइयां करूंगी तो आप थोड़ा सुन लेना। अब भाई गोपी बनने की तो इच्छा हो ही गई, तो कुछ बोलेंगे तो वो तो सहना पड़ेगा। तो अब भगवान की माता क्या बोलती है, अब मान ही नहीं रहा था कोई, भाई मुखड़ा देखना, चेहरा देखना है। तो माता कहती देखो आप चेहरा आपको देखना तो आप देख लो, आपको मुखड़ा देने का इतना हो रहा है तो आप देख लो, मगर एक बात आप याद रखना, इसकी क्या है जो एक आंख है ना वो थोड़ा। तो अब वो समझ गई, अरे फिर तो देखना बड़ा हानि हो सकता है, बड़ा नुकसान हो सकता है। एक काम करो, ठीक है चलो एंट्री कर लेते हैं इसकी। अब भगवान को पता चल गया कि हमारे यहाँ तो आज रासलीला में साक्षात शिव शंकर आए हैं, तो अब वो तो जगत पिता अखंड ब्रह्मांड के नायक, उनसे कौन सी बात छुपी है, बड़े आनंद ले रहे हैं। अब देखो भगवान हमेशा बीच से रासलीला प्रारंभ करते थे, लेकिन आज उन्होंने वहां से प्रारंभ करी जहां पर शिव शंकर खड़े थे। अब वहां पर भगवान चले जाते हैं, रासलीला खेलते 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 वहां से प्रारंभ करते हैं। अब भगवान शंकर ने सोचा कि मेरी पोल खोलने में लगे हैं, ये मेरी पोल खोलने में लगे हैं, अब मैं जहां जा जाऊंगा मेरे को पता वही वही आएंगे। अब भगवान शंकर जैसे ही प्रथम द्वार में आते हैं तो भगवान रास खेलते खेलते प्रथम द्वार में आ जाते हैं। अब भगवान शंकर जैसे दूसरे द्वार में आते हैं तो वो रास खेलते खेलते दूसरे द्वार में आ जाते हैं, तीसरे में आते तीसरे में आ जाते हैं। अब भगवान ने सोचा, भगवान कन्हैया सोचने लगते हैं कि ऐसे तो इनका पर्दाफाश नहीं हो सकता, कुछ और करना पड़ेगा। तब उन्होंने क्या किया कि उन्होंने बंशी का निनाद किया, वहां पर भगवान ने बंशी बजाई, और जैसे ही बंशी बजाई तो जितनी भी उस 84 कोस की ब्रजमंडल में जितनी भी गोपियां थी सारी की सारी मंत्र मुग्ध हो जाती, सारी गोपियां हो जाती। अब यहाँ पर भगवान शंकर भी मंत्र मुग्ध हो जाते हैं, और जैसे मंत्र मुग्ध होते हैं तो माता पार्वती क्या कह रही हैं कि एक दिन वो भोले भंडारी बन कर के ब्रज नारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बन कर के ब्रज नारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। एक दिन वो भोले बन करके ब्रज नारी गोकुल में
पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे साथ में। राधा संग श्याम नाचे मैं भी नचूंगा तेरे संग में। हाय हाय राधा संग श्याम नाचे मैं भी नचूंगा तेरे साथ में। हाय हाय रास रचेगा ब्रज में भारी, रास रचेगा ब्रज में भारी। हमें दिखा दो प्यारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। ओए 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 पार्वती भी बना के हारी, ना माने त्रिपुरारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। एक दिन वो बोले भंडारी बन करके ब्रज नारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। ओए 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 पार्वती भी बना के हारी, ना माने त्रिपुरारी गोकुल में आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। अब माता पार्वती बोल रही हैं क्या? ओ मेरे भूल